नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम फैमिली क्लोथिंग बजट और वार्डरोब प्लानिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि परिधान हमारे जीवन का मुख्य अंग है और हमारे बजट का एक मुख्य हिस्सा बनता है। यूजुअली क्लोथ्स हमारे एक्सप्रेशन कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं इसको एक्सप्रेस करने का कार्य करता है। क्लोथ्स एक प्रकार से मीडिया का भी काम करता है जो कि लोगों को हमारी वॉइस पहुंचाने तक मुख्य भूमिका निभाता है। राइट क्लोथ्स हमारे जीवन को स्वस्थ, पॉइज और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं और एक प्रकार जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को ड्रेसअप करता है वो एक्चुअली उसमें उसके व्यक्तित्व, उसकी वेल्थ, रिलीजन, सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और राष्ट्रीयता का परिचय प्रदान करता है। क्लोथ्स हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्यों इसे फैमिली बजट के लिए इम्पोर्टेंस माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोथ्स हमारी फैमिली बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और फैमिली बजट के अंदर हम कई कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय की कई मदों के तहत खर्च करते हैं, पर उसमें हमारी पर्सनल हैप्पीनेस और सोशल आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हम वस्त्रों और अन्य सामग्री पर खर्च करते हैं। आज हम अपने जीवन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए हमारे को अच्छी क्लोथिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करना आवश्यक हो गया है। गुड क्लोथिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी क्लोथिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम वाइज तरीके से, सही तरीके से कपड़ों का चयन करें और हमारी वार्डरोब के अंदर उन्हें उचित स्थान प्रदान करें जो हमारे वेरियस ओकेजन्स के अकॉर्डिंग सूट करती हो, जिससे हमारी एक प्रॉपर ड्रेसिंग हैबिट की जानकारी प्रदान करता है। सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्लोथिंग सिलेक्शन हमारी एस्थेटिक, हमारी साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स अर्थात हमारी जो अंदर की आकर्षकता मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एक्चुअली एक व्यक्तिगत चॉइस होती है और ये उस व्यक्ति की चॉइस एक्चुअली फैशन, लाइफस्टाइल, इनकम, सेक्स और आयु से प्रभावित होती है। क्लोथिंग एक्चुअली कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी क्लोथिंग तभी खरीद पाएंगे जब हम उस पर बहुत अधिक व्यय करेंगे, परंतु यह एक गलत क्राइटेरिया है। आइए थोड़ा सा हम बजट में जाने से पहले थोड़ा सा कपड़ों के बारे में भी परिचय कर लें। तो हम देखते हैं कि क्लोथिंग एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ के अंदर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक फिक्स क्लोथिंग होती है और एक मॉडिश क्लोथिंग होती है। फिक्स सब्सटैंशियली फैशन चेंजेस भी होते हैं, परंतु उनमें कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वे फैशन से प्रभावित क्लोथिंग नहीं होती है। और द मॉडिश टाइप एक्चुअली प्रीडोमिनेट्स द वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो ड्रेसिंग्स होती हैं और यूजुअली रैपिडली फैशन चेंजिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को वे ड्रेसेस चेंज हो जाती हैं। आज हम देखते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इनरवेयर्स है, वी डोंट मेक द चेंजेस, ओके, तो दे आर द फिक्स क्लोथ्स, ओके, और उसमें एक पैटर्न आप जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो आप मोस्ट प्रोबेबली कई बार लाइफ लॉन्ग तक फॉलो करते हैं। परंतु मॉडिश क्लॉथ्स जो होते हैं अर्थात मॉडर्न क्लोथ्स जिसे हम कह सकते हैं या परंपरा से विपरीत क्लोथ्स जो हम नहीं पहनते हैं उनका, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हमारा पहनावा साड़ी है परंतु हम
आज ट्राउज़र्स को हमारी एक ड्रेस बना लिया है। तो उस एक्चुअली ये जो फैशन से प्रभावित क्लोथ्स होते हैं वे मॉडिश क्लोथ्स कहलाते हैं। और ये एक्चुअली जैसे जैसे फैशन परिवर्तित होता है उस प्रकार से इन कपड़ों के अंदर परिवर्तन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले देखा होगा कि हमारी छोटी मोरी चलती थी। आज हम उसे बेल बॉट्स बोलते थे, जो चौड़ी मोरी के होते थे। फिर छोटी मोरी की पैंट्स आई, फिर लेगिंग्स आई। अब हम देखते हैं वापस पुनः आपके चौड़ी मोरी के फैट आए। तो ये फैशन जो आप अडॉप्ट करते हैं वे आपके मॉडिश क्लोथ्स होते हैं। दूसरा, जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो हमारा बजट एक्चुअली टाइप ऑफ फैमिली पर प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फैमिली कौन है। यूजुअली हमारी फैमिली एक छोटा एनवायरनमेंट है जिससे हम सराउंडेड होते हैं। और हम जब एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं, किसी वातावरण के संपर्क में आते हैं, तो वह सबसे पहला वातावरण हमारा परिवार होता है। और वही हमें एक सिविलाइज्ड व्यक्ति बनाता है। धीरे धीरे हम बाह्य लोगों के संपर्क में आते हैं और जो हमारे जो संस्कार डले हुए हैं एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, उनमें हम रिफाइनमेंट लाते हैं एंड वी प्रोसीड टूवर्ड्स द बेटरमेंट। नाउ हम देखते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी मॉडर्न सेटिंग के अंदर हमारा परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी लाइफ साइकिल, जैसा कि आपने मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर पढ़ा है कि हमारा परिवार जीवन के 3 चक्रों से गुजरता है: द बिगिनिंग फैमिली, द एक्सपैंडिंग फैमिली और द कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। प्रारंभिक अवस्था, विस्तार की अवस्था और संकुचन की अवस्था। आइए अब फैमिलीज़ के जो इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर हमारे पास कई फैमिलीज़ होती हैं। जैसे फैमिली के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हमारी सिंगल फैमिली होगी, अर्थात न्यूक्लियर फैमिली जिसको आप बोलोगे, जिस पर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर हमारा कह सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हमारी सोसाइटी के टाइप से मान सकते हैं कि एक आइडियल फैमिली के रूप में हम इसको अडॉप्ट करते हैं। चिल्ड्रन यूजुअली न्यूक्लियर फैमिलीज़ के होते हैं, उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। उन बच्चों में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है पेरेंट्स के प्रति, और पेरेंट्स भी उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स कम होते हैं। आज जनरेशन्स यूजुअली हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ को प्रेफर करना पसंद करती हैं। सेकेंड, हमारे सिंगल पेरेंट फैमिली, कई बार हम देखते हैं कि देयर इज़ ओनली वन मदर और द फादर रेजिंग द चाइल्ड, कि एक बच्चे को रेज करने के लिए केवल या तो माता होती है या सिर्फ पिता होते हैं। और इस प्रकार की सिंगल फैमिली यूजुअली मदर्स इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। और बहुत एक्चुअली सिंगल पेरेंट फैमिली हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं और हमारे फैमिली स्ट्रक्चर को में परिवर्तन हो रहा है। सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ बहुत क्लोज होती हैं और दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिवाइड देयर हाउस होल्ड कोर्स। एक्चुअली यहाँ पर एक ही पेरेंट को सारी भूमिकाओं को अदा करना होता है। और इस टाइप की फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि एक पेरेंट एम्प्लॉयड होता है तो यहाँ पर उसकी लिमिट इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ भी हो जाती हैं। फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज़, जहाँ पर हम 2 या 3 एडल्ट्स एक साथ रहकर कमाई करते हैं और सामूहिक रूप से जीवन यापन करते हैं, उसे हम एक्सटेंडेड फैमिलीज़ कहते हैं। एक होती है ये हमारी चाइल्डलेस फैमिलीज़, कि जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ्स होते हैं परंतु बच्चे इसमें नहीं होते हैं। दे आर द कपल फैमिलीज़ जिसको आप बोल सकते हैं। द चाइल्डलेस फैमिलीज इज समटाइम्स हम कह सकते हैं फॉरगॉटन फैमिलीज होती है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है। स्टेप फैमिली या ब्लेंडेड फैमिली, आज हम देखते हैं कि मैनी मैरिजेस के अंदर डाइवर्स होते हैं और इंडिविजुअल्स एक्चुअली रीमैरिज करते हैं।
तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमारी जो फैमिली हो जाती है वो स्टेप फैमिलीज या ब्लेंडेड फैमिलीज के अंतर्गत आती है। फिर ग्रैंड पेरेंट फैमिली, जहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कि परिवार में बच्चों को रेज करने में मदद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं कि हमारे पारिवारिक बजट परिवार कैसा होना चाहिए। इस पारिवारिक बजट के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम समझें कि बजट किसे कहते हैं। तो बजट एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भविष्य में होने वाले जो भी हमारे व्यय हैं उसका एक लेखा जोखा तैयार करना, हम उसे बजट कहते हैं। बजट यूजुअली हमारे प्लान करने से हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारा आय और व्यय के में संतुलन स्थापित करता है। और एक्चुअली हमारी जो फैमिली इनकम है, जो पारिवारिक आय है और जो हमारी क्लोथिंग नीड्स होती हैं, उन दोनों में बहुत अधिक रिलेशनशिप होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बजट यदि हम प्लान करते हैं फैमिली का तो हमें इससे क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ तो हम देखते हैं कि एक प्लान बजट होने के कारण हमारा परिवार खुशहाल होगा, मोर सेटिस्फाइड होगा और हम एक्चुअली हर व्यक्ति की डिमांड को पूरा करने में समर्थ होंगे। यूजुअली हमारी जो लिमिटेड इनकम है उसको हम बड़ा केयरफुली स्पेंड कर पाएंगे। तीसरा हम देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट गाइड होगा कि हम अपनी जो स्पेंडिंग है, जो हम व्यय कर रहे हैं, उसको वाइजली व्यय करें। ऐसा नहीं है कि जैसे आए वैसा खर्च दो। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पैसे का वो वसूल करें, जिससे हम आम भाषा में बोलते हैं कि पैसा वसूली हो। तो यदि हम वाइजली पैसा, बहुत ध्यान से पैसा व्यय करेंगे तो हम इसमें, यदि हम बजट के अकॉर्डिंग व्यय करेंगे तो हम पैसा वाइजली करेंगे, और जब वाइजली करेंगे तो हमारी जो परचेजिंग होगी वह इंटेलिजेंट परचेजिंग होगी। और हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि हमारी जो फ्यूचर नीड्स होती हैं और जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताएं होती है, जो हमारी सेविंग्स हैं और स्पेंडिंग्स हैं, इन सब के बीच में संतुलन बनाने का कार्य बजट करता है। मनी एक मेजर फैक्टर है जो हमारी कई बार हमारे इंटरेस्ट को ब्लॉक कर देता है। हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो बजट हमें हमारे इंटरेस्ट को पूरा करने में भी मदद करता है। यूजुअली जब परिवार के पास एक वास्ट अमाउंट में पैसा होगा, बजट के अकॉर्डिंग जो जितनी उसकी चादर है, यदि उसने उतने पैर फैलाए तो एक उसे मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। बजट को बनाने से यूजुअली हमारी कुछ कह सकते हैं कि एक निश्चित लेवल पर हमारा व्यय पैटर्न डिसाइड हो जाएगा और हमें भविष्य में किसी के सामने पाँव पसारने की आवश्यकता या हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। भैया तू दे दे हमको पैसा, क्योंकि हमने जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यूज़ किया है। इसलिए हम चाहे किसी भी घर है, परिवार है या बिजनेस है, उन सभी में हम बजट को हम फॉलो करते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि बजट प्लानिंग कैसे करें। अब हमारे पास आता है कि बजट प्लानिंग करना। तो यूजुअली सीक्रेट्स ऑफ बजट प्लानिंग यही है कि बजट को, जो मनी हमारे पास आई है उसको हम योजनाबद्ध तरीके से करें। बजट एक तरह से प्लान है कि हम अपने पैसे को कैसे व्यय करेंगे। ये हमारी जो आवश्यक एक्सपेंसेस है और जो अनावश्यक एक्सपेंसेस हैं उनमें अंतर करने में मदद करता है और इस प्रकार हमारी सेविंग्स को या हमारी बचत को बढ़ाता है। यूजुअली हम बजट बनाने से ओवर स्पेंडिंग, अधिक व्यय करने से भी बच जाते हैं। यूजुअली एक सिंगल पैटर्न व्यय, चाहे दो फैमिलीज़ हैं,
दोनों का व्यय पैटर्न अलग अलग होगा और इनकम दोनों की डिफरेंट होगी, नीड्स दोनों की डिफरेंट होगी, आवश्यकताएं दोनों की डिफरेंट होगी और इसीलिए उनके एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक बजट जो हमने बनाया परिवार का, वह दूसरे परिवार पर लागू नहीं हो सकता है। इसीलिए यूजुअली हम कह सकते हैं कि हमें हर व्यक्ति को या हर परिवार को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्लोथिंग बजट का या जनरल बजट इन सेंस हम बात करें तो उसे बनाना आवश्यक होता है। तो आइए हम कल की क्लास में देखेंगे कि इस बजट को कैसे निर्माण किया जाता है।